नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि टैली में क्रेडिटर का एंट्री कैसे होता है और इसमें क्रेडिटर का क्या भूमिका होता है। और अगर कुछ हम लोग क्रेडिट में सामान लिए हुए रहेंगे या क्रेडिट में कैश लिए हुए रहेंगे तब उसका एंट्री कहाँ करेंगे और उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है वो कहाँ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी क्रेडिटर का एंट्री करना हो, क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी से उधार में हम कुछ सामान खरीदते हैं या उधार कैश लेते हैं, तब जो हमको उधार देने वाला पार्टी होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, जिसको हम लोग अकाउंट के लैंग्वेज में सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो सबसे पहले तो कौन हमारा क्रेडिटर है उसका एक हमको लेजर बनाना होगा, जिसके लिए हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट, किसी एक नाम से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सिन्हा एंड सन्स। अंडर ये ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अगर हमको क्रेडिट लेने के बाद ये इसका बिल जनरेट करके रखना है तो ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे। ये ऑप्शनल है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए वो क्रेडिट दे रहा है वो हम यहाँ पे डे फीड कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और इसमें 60। इसका एड्रेस, अगर पैन डिटेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शनल है, अभी टैक्स का एंट्री नहीं कर रहे हैं इसलिए ये कंपलसरी नहीं होगा। जब टैक्स का एंट्री बताएंगे तो पैन के बारे में भी बताएंगे। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का क्या काम होता है कि अगर इस सिन्हा एंड सन से अगर हम एंट्री करने के पहले कोई अमाउंट लिए हुए हैं तब ओपनिंग बैलेंस में फीड करेंगे, नहीं तो अब आगे चल के इससे कुछ अमाउंट लेना है तब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हम लोग फीड नहीं करेंगे, तो अब इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्रिएट हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। अब इससे हमको कैश लेना है। कैश लेने के लिए हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो इससे हमको उधार लेना है, हमको पैसा लेना है, तो क्या करेंगे, इससे रिसीव करेंगे पैसा। रिसीव करने के लिए F6 बटन या यहाँ पे रिसिप्ट पे भी क्लिक कर सकते थे। हमको कैश रिसिप्ट करना है तो यहाँ पे अकाउंट्स में हो जाएगा कैश। कैश मेरे पास अभी कितना है, ये देखिए इतना दिखा रहा है कैश। हमको सिन्हा एंड सन्स, सॉरी सिन्हा एंड सन्स, सिन्हा एंड सन्स पर्टिकुलर में हो गया। हमको कितना कैश लेना है, मान लेते हैं हमको लेना है से 5000। 5000 फीड कर दिए। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो अभी चूँकि ये नया ट्रांजैक्शन है, हम इससे कैश ले रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस इसमें बिल बनेगा, तो बिल कर देते हैं SS/001। सीरियल नंबर बिल का देखना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि दोबारा ये बिल नंबर जनरेट नहीं होगा, उस बाद दोबारा में 2 या 3 कुछ अलग देना पड़ेगा। क्रेडिट डेज 60 डेज डाले थे, तो इसको भी चेंज भी कर सकते हैं। 5000 नरेशन में जो ट्रांजेक्शन है लिख सकते हैं।
नरेशन में ट्रांजेक्शन लिख देंगे, ये हो गया। दोबारा एक बार कैश लेके देखते हैं, इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए। कैश सिन्हा एंड सन्स 5000 पहले का ड्यूज दिखा रहा है, 1500 और ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे न्यू रेफरेंस, फिर से दोबारा उधार ले रहे हैं तो न्यू रेफरेंस। इस बार SS/002 देना होगा। अगर 1 देखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है SS001 हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर, मतलब ये पहले से यूज़ हो चुका है, इसलिए हम लोग इसमें SS/002 और कोई भी क्रेडिटर रहेगा तो उसी से हम उसे उधार ले सकते हैं। अब टोटल इसका क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 6500, मतलब 6500 में से ले चुके हैं 2 बार में। ये स्टेटमेंट देखना होगा तो कहाँ देखेंगे कि उधार इसमें कहाँ दिखा रहा है, इससे बाहर निकलेंगे तो इसमें चले जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। पेएबल में दिखाएगा कि सिन्हा एंड सन्स से ये बिल नंबर दिखा रहा है 12 और यहाँ एक 5000 है, एक 1500 है। ये 2 बार अमाउंट हम ले चुके हैं इससे। अगर कभी इसको पेमेंट करना होगा तो पेमेंट करने के लिए वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, इसको पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे, कैश पेमेंट करेंगे, सिन्हा एंड सन्स 6500 दिखा रहा है, हम इसको 1200 रिटर्न करना चाहते हैं। इस बार यहाँ पे अगेंस्ट और न्यू में से हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस चुनेंगे, क्योंकि जो बिल पे पेमेंट ले चुके हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग इसको वापस कर रहे हैं। अगेंस्ट, अब ये 2 बिल है, दोनों में से किसी एक पे भी वापस कर सकते हैं। 5000 वाले पे रिटर्न कर देते हैं, 1200 रिटर्न हो गया। नरेशन में जो ट्रांजेक्शन लिखना है लिख सकते हैं। अब इसका ड्यूज़ बचा 5300। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जब चेक करेंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 3800 इस बिल पे, जिस पे हम 1200 रिटर्न किए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कैश क्रेडिट लिए और उसको पेमेंट करके वापस भी किए। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम स्टॉक उससे कैसे खरीदेंगे क्रेडिटर से और उसको कैसे वापस करेंगे और ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है वो सब हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और पीछे का ये वीडियो देखिएगा रेफरेंस के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।